नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल कुमार पटेल। चलिए आज शुरू करते हैं। मेनिंजेस ऑफ द ब्रेन मीन्स जो ब्रेन की कवरिंग होती है उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कहीं ना कहीं जो स्कल बोन था, स्कल बोन के बारे में पढ़ा था कि स्कल बोन क्या होता है, कि एक तरह से क्रेनियल कैविटी बनाता है, ब्रेन की कैविटी फार्म करता है। और इसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि ये पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं स्कल कैप या क्रेनियल वाल्ट बोलते हैं, जो कि ऊपर स्कल कैप के रूप में होता है। जो नीचे का पार्ट होता है जिसमें ये ब्रेन लॉज करता है उसको बोलते हैं बेस ऑफ द स्कल। तो ये देख रहे होंगे बेस ऑफ द स्कल। इसका दो पार्ट में पढ़ा था। एक तो एक्सटीरियर पढ़ा था, मीन्स इसके चारों तरफ जो अलग अलग व्यू थे, इसके एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ा था स्कल के। और दूसरा पॉइंट पढ़ा था इंटीरियर ऑफ द स्कल, मीन्स जो बोनी स्ट्रक्चर्स थे, इंटीरियर बोनी स्ट्रक्चर्स की बात किया था। तो हम लोगों ने देखा था कि जो बेस ऑफ द स्कल होता है इसको हम लोगों ने तीन पार्ट में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ फोसा। तो देख रहे होंगे यहाँ पर इंटीरियर क्रेनियल फोसा है, और ये है मिडिल क्रेनियल फोसा, और ये है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी तक स्कल के बारे में देखा है। उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने मैंडिबल के बारे में पढ़ा, और मैंडिबल का जो ज्वाइंट बनाता है टेम्पोरल बोन के मैंडिबुलर फोसा के साथ, उसको बोलते हैं टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट, या शॉर्टकट में TMJ। तो इस तरह की बातें हम लोगों ने कर लिया है। अब आइए बात करते हैं कि ब्रेन की कवरिंग। तो ये देख रहे होंगे ये है ब्रेन। तो ब्रेन का एक मॉडल है, ये ब्रेन का मॉडल है। इसका मतलब कि ये स्कल के विदिन होता है, क्रेनियल कैविटी के अंदर होता है। अब क्रेनियल कैविटी के अंदर है तो इसका मतलब कि इसकी कवरिंग आपका स्कल भी होगा। लेकिन जो सुपर मोस्ट कवरिंग होती है इसमें मेनिंजेज बोलते हैं, जो एक मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड मेनिंजेज। तो आइए शुरू करते हैं मेनिंजेज ऑफ द ब्रेन के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पर पहला दिया है कि इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स सामान्य परिचय दिया है कि ब्रेन इज ए वेरी डेलिकेट ऑर्गन। तो क्या जरूरत पड़ी कि इसके जो कवर्ड किया है, इसको क्रेनियम भी कवर किया है, मीन्स स्कल बोन इसको चारों तरफ से इसको ऊपर से कवर किया है, इसके ऊपर जो है एक मेम्ब्रेनस कवरिंग है, देन ब्रेन है। तो क्या जरूरत पड़ी? तो दिया हुआ कि ब्रेन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डेलिकेट ऑर्गन। जैसे हम लोग सामान्य कहते हैं, सामान्य रूप से कहते हैं कि किसी भी कार्य को करना हो तो बहुत ही सोच विचार कर, अर्थात दिल दिमाग से कार्य करो। मीन्स दिल मीन्स होता है हार्ट, और दिमाग मीन्स होता है ब्रेन। तो यहाँ पर जो नर्वस एक्टिविटी होती है तो कहीं ना कहीं हार्ट जो होता है वो भी कहीं ना कहीं ब्रेन पे डिपेंडेंट है, क्योंकि जो इसका क्रेनियल नर्व होता है, जो भी इसके नर्व निकलते हैं जो अलग अलग विसरा में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो वेगस नर्व होता है जो कि ब्रेन से निकलता है और हार्ट को सप्लाई करता है, वेगस नर्व 10th नर्व होती है, और कहीं ना कहीं उसके थ्रू हार्ट की एक्टिविटी गवर्न होती है। तो इसमें भी देखा जाए तो ये ब्रेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसलिए इसको कहते हैं सबसे पहले ब्रेन को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। तो कहा ब्रेन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट डेलिकेट ऑर्गन, डेलिकेट ऑर्गन है। तो इसका मतलब कि बहुत ही सॉफ्ट विसरा है ये। द प्रोटेक्टेड बाई मीन्स जो ब्रेन होता है प्रोटेक्टेड बाई द फॉलोइंग कवरिंग्स, मीन्स इसकी कवरिंग या इसके प्रोटेक्शन के लिए कई कवरिंग्स होते हैं। आइए वन बाई वन बात करते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे 1 2 3 4 कवरिंग के बारे में बात किया है, तो देखेंगे वन बाई वन। पहला पॉइंट क्या है कि बोनी कवरिंग ऑफ द क्रेनियम, बोनी कवरिंग ऑफ द क्रेनियम। तो यहाँ देख रहे होंगे ये बोनी कवरिंग है, मीन्स इसके अंदर ब्रेन सुरक्षित रहता है। तो ये पहला बोनी कवरिंग है, इसको कंप्लीट कर देंगे तो दैट इज कॉल्ड बोनी कवरिंग ऑफ द क्रेनियम। उसके बाद देखेंगे दूसरा पॉइंट दिया हुआ 3 मेम्ब्रेनस कवरिंग। तो यहाँ देख रहे होंगे 3 मेम्ब्रेनस कवरिंग है, दैट इज कॉल्ड मेनिंजेज। तो मेनिंजेज हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेनस कवरिंग है। तो यहाँ पर देखेंगे मेनिंजेज 3 प्रकार के होते हैं। द आउटर ड्यूरा मैटर, द आउटर ड्यूरा मैटर। तो कहने का मतलब है कि द आउटर ड्यूरा मैटर, मिडिल अरेक्नॉइड एंड इनर पाया मैटर। मीन्स सबसे अगर इनर एस्पेक्ट में देखें, अगर सबसे इनर एस्पेक्ट में देखें तो डायरेक्ट जो ब्रेन से कांटेक्ट में है, दैट इज कॉल्ड इनर पाया मैटर। तो इनर पाया मैटर ब्रेन के सर्फेसेस पे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। उसके ऊपर क्या होता है, मिडिल में अरेक्नॉइड होता है। तो ये मिडिल जो है अरेक्नॉइड एंड इनर पाया मैटर, इन दोनों को मिलाकर हम लोग एक नाम देते हैं लेप्टोमेनिंजेज। इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं, लेप्टोमेनिंजेज। अब देखते हैं कि जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, तो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है इसका मतलब कि मिडिल जो अरेक्नॉइड के एबब, मिडिल जो अगर अरेक्नॉइड है उसके भी एबब एक लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड आउटर ड्यूरा मैटर। तो आउटर ड्यूरा मैटर का मतलब, कहने का मतलब ये है, अगर हम लोग उसको देखें तो इसकी जो लाइनिंग है, जो
अरेक्नोइड से तो मिडिल अरेक्नोइड के साथ साथ कहीं ना कहीं जो क्रेनियम है उसके उसके भी एलांग रहती है, क्योंकि जब हम लोगों ने बात किया कि क्रेनियम बोनी कवरिंग ऑफ द क्रेनियम, उसके बाद तुरंत पहली लाइन क्या थी, आउटर ड्यूरा मैटर। तो क्रेनियम के बाद जो एक लाइनिंग होती है दैट इज कॉल्ड ड्यूरा मैटर आउटर, और बीच में जो है अरेक्नोइड, एंड इनर मोस्ट जो होता है डायरेक्ट ब्रेन के विसरा से अटैच होता है दैट इज कॉल्ड इनर पाया मैटर। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 कवरिंग के बारे में देखा, इसी को हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 3rd नंबर की जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग है, द स्पेसेस इन द रिलेशन टू द मेनिंजेस आर, मीन्स जो 3 कवरिंग होती है, तीनों कवरिंग होती है, मान के चलेंगे कि 3 कवरिंग कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम लोग 2 कवरिंग दिखा रहे हैं, ये है 2 कवरिंग, मान लीजिए ये 2 है, इसके ऊपर एक और है, इसके ऊपर एक और है। तो इसको देखेंगे द स्पेसेस इन रिलेशन टू मेनिंजेस। तो कौन कौन से स्पेस की बात कर रहे हैं, तो पहला पॉइंट है एक्स्ट्रा ड्यूरल और इपीड्यूरल स्पेस। एक्स्ट्रा ड्यूरल और इपीड्यूरल स्पेस का मतलब होता है, अगर मान ले कि ये आपका ड्यूरा मैटर है, तो ये आपका ड्यूरा मैटर है, आउटर मोस्ट है, जो कि ब्रेन के और क्रेनियम पे, ये क्रेनियम के चारों तरफ ये कवर्ड होता है, तो क्रेनियम से अटैच होता है। इसका मतलब कि ये ड्यूरा मैटर है आउटर मोस्ट, उसके नीचे क्या होता है, पाया अरेक्नोइड, और उसका सबसे अनरमोस्ट क्या होता है, पाया मैटर। तो ये जो कह रहा है कि जो एक्स्ट्रा ड्यूरल मीन्स ड्यूरा मैटर के एबव या इपीड्यूरल, इसका मतलब कि जो क्रेनियम, स्कल बोन और इसके बीच में जो एक स्पेस, एक पोटेंशियल स्पेस होता है, जो कि हर समय नहीं होता है, जब पैथोलॉजिकल कंडीशन आएगी तो वहाँ पर ब्लड कलेक्शन दिखेगा, और साथ ही साथ जगह जगह पे कुछ साइनसेस का प्रेजेंस होता है। तो यहाँ पर जो इनके बीच में बोन और ड्यूरा मैटर के बीच में जो स्पेस होगा दैट इज कॉल्ड इपीड्यूरल और एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेसेस। फिर दूसरा पॉइंट देखेंगे कि यहाँ पर दूसरा स्पेस कौन सा है, सब ड्यूरल स्पेस, मीन्स ड्यूरा मैटर अगर ये ड्यूरा मैटर हो गया, ड्यूरा मैटर और इसके जस्ट अटैचमेंट क्या होता है, अरेक्नोइड। ड्यूरा मैटर और अरेक्नोइड के बीच में कुछ पोटेंशियल स्पेस होते हैं दैट इज कॉल्ड सब ड्यूरल स्पेस, मीन्स सब मीन्स होता है बिलो, ड्यूरा मैटर के बिलो, क्योंकि मिडिल लेयर है अरेक्नोइड, तो अरेक्नोइड के एबव बट ड्यूरा मैटर के बिलो, इसको बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस फिल्ड बाय सीएसएफ। यही स्पेस होता है जहाँ पर सीएसएफ रहता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है इसी स्पेस में फिल्ड रहता है, मीन्स सब ड्यूरल स्पेस इज फिल्ड बाय द सीएसएफ। 3rd स्पेस देखेंगे सब अरेक्नोइड स्पेस, मीन्स इनर मोस्ट जो लेयर, जो मिडिल लेयर होती है अरेक्नोइड, उसके बिलो एक स्पेस होता है, मीन्स अरेक्नोइड और पाया मैटर के बीच में स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड सब अरेक्नोइड स्पेस। तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा 1 बाय 1 कि मीन्स ड्यूरा मैटर और क्रेनियम, ड्यूरा मैटर के एबव जो स्पेस था दैट इज कॉल्ड इपीड्यूरल और एक्स्ट्रा ड्यूरल, ड्यूरा मैटर और सेकेंड जो लेयर मिडिल लेयर थी आपका अरेक्नोइड के बीच में कौन सा था, सब ड्यूरल, और अरेक्नोइड एंड पाया मैटर के बीच का स्पेस दैट इज कॉल्ड सब अरेक्नोइड स्पेस। सब मीन्स होता है बिलो, अरेक्नोइड के नीचे पाया मैटर होता है, तो अरेक्नोइड और पाया मैटर के बीच में जो स्पेस होगा दैट इज कॉल्ड सब अरेक्नोइड स्पेस। 4th जो प्रोटेक्टिंग पॉइंट है, प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं, तो यहाँ देखा है सीएसएफ के बारे में, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में ये कहा जाता है कि जिस तरह से हम लोग का ब्रेन का जो वेट होता है वो हमें बिल्कुल भी नहीं महसूस होता है कि कितना वेट है। हालांकि जो विसरा है पूरा पूरा ब्लड एक तरह से डेलिकेट आर्गन शाफ्ट विसरा है, और ये हाइयर वेस्कुलर इसमें सप्लाई होती है, ब्लड ज़्यादा इस पार्ट ब्रेन में आता है, क्योंकि यहाँ पर न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व होते हैं, तो इनको ज़्यादा न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। लेकिन फिर भी इतना वेट होने के बावजूद भी हम लोग को कभी भी महसूस नहीं होता कि गर्दन के ऊपर हेड का इतना बड़ा पार्ट रखा हुआ। इसका एक ही वजह है कि सीएसएफ। ये सीएसएफ को इस तरह से समझेंगे जैसे अगर तालाब में या पानी के अंदर जो उत्प्लावन बल या जो एक्स्ट्रा जो अपवर्ड फोर्स होता है कि वाटर का, अगर हम वाटर में कोई भारी पत्थर को उठाएं, अगर 50 केजी के पत्थर या 100 केजी के पत्थर को वाटर, अगर नॉर्मली अगर हम बाहरी इन्वायरमेंट में उठाने की कोशिश करें तो नहीं उठेगा, उसी 100 केजी के पत्थर को अगर पानी में उठाने की कोशिश करेंगे तो ईजिली उड़ जाता है। तो इसका वजह होता है सेम, उसका सेम जो फिनोमेना होता है यही सीएसएफ का यहाँ पर भी अप्लाई होता है। तो देख लेते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फिल्ड द स्पेस बिटवीन द अरेक्नोइड एंड पाया मैटर। तो यहाँ पर बात किया था कि सब ड्यूरल स्पेस जो है
अरेक्नोइड और पाया मैटर के बीच में होता है। तो ये कह रहा है CSF इज फ्लूइड फिल्ड द स्पेस बिटवीन द अरेक्नोइड एंड पाया मैटर। तो इसको बोलते हैं सब अरेक्नोइड स्पेस। तो सब अरेक्नोइड स्पेस में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। एंड एक्ट एज ए वाटर कुशन, वाटर कुशन की तरह कार्य करता है ये CSF, उसको ब्रेन को उठाए रहता है, उसके वेट को महसूस नहीं कराता है। फिर देखेंगे द ब्रेन ऑलमोस्ट फ्लोट इन द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये हम लोगों ने बताया कि जिस तरह से वाटर में हम किसी हैवी चीज़ को, हैवी वेटेड वस्तु को उठाना आसान होता है, उसी तरह से क्या कह रहा है, द ब्रेन ऑलमोस्ट फ्लोट इन द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड विदाउट पुटिंग इट्स वेट ऑन द नेक। मीन्स जो भी वेट होता है ब्रेन का, इसके नेक पर जरा सा भी महसूस नहीं होता है। फिर देखेंगे उसके बाद द आउटर मोस्ट मेनिंग्स, द आउटर मोस्ट मेनिंग्स द ड्यूरामेटर। मीन्स आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है ड्यूरामेटर होती है। नॉट ओनली सेपरेट द राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये कह रहा है कि आउटर जो मेनिंग्स होता है, मेनिंजेस होता है, दैट इज कॉल्ड ड्यूरा मैटर। वो न कि केवल ये जो ये मेनिंजेस है, मीन्स ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर सेपरेट करती है। देख रहे होंगे यहाँ पर सेपरेशन है, दो पार्ट में है ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर, राइट एंड लेफ्ट। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, मीन्स इन दोनों के बीच में पाया जाता है। तो ये कह रहा है कि नॉट ओनली सेपरेट द राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर बट आल्सो पार्टीशंस द सेरेब्रम फ्रॉम द सेरिबेलम एंड हाइपोफाइसिस सेरेब्राई। तो ये कह रहा है कि न ही केवल ये टू सेरेब्रम को पार्टिसिपेट करता है, मीन्स पार्टीशन प्रोवाइड करता है, उसके अलावा सेरेब्रम से सेरिबेलम को भी डिवाइड करता है। तो किस तरह से डिवाइड करता है देख रहे हैं, ये हाफ हेमिस्फीयर है सेरिबेलम का, ये है हेमिस्फीयर है सेरिबेलम का। तो सेरिबेलम का हेमिस्फीयर जो भी है, यहाँ पर देख रहे होंगे ये सेरेब्रम का हेमिस्फीयर है, ये है सेरिबेलम का हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर सेरिबेलम का हेमिस्फीयर है, इसके बीच में भी यहाँ पर भी ये क्या होता है, फोल्ड्स ऑफ ड्यूरा मैटर। मीन्स ड्यूरा मैटर के फोल्ड होते हैं इनके बीच में। यहाँ पर मॉडल है दिखाने गया, ये इस तरह से इसके बीच में पड़े होते हैं। मीन्स जो फोल्ड्स ऑफ ड्यूरा मैटर होता है, दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को सेपरेट करता है, इनके बीच में होता है। साथ ही साथ जो है सेरेब्रम को सेरिबेलम से भी डिवाइड करता है। उसके साथ साथ सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में भी यहाँ पर भी पाया जाता है। और साथ ही साथ क्या कह रहा है कि हाइपोफाइजियल सेरेब्राई। मीन्स हाइपोफाइजियल सेरेब्राई कहने का मतलब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को भी सेपरेट करता है। तो इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। थैंक यू।